हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर 12th में जीवन परिचय आता है या फिर साहित्यिक परिचय आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारा डाउट है, प्लीज़ इस डाउट को क्लियर करिए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर हम आपको बताने वाले हैं कि एक इफेक्टिव तरीके से आप कैसे साहित्यिक परिचय लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होता है कि बहुत सारी वीडियोस हैं, हम देख लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, देख लेंगे। लेकिन मेरे रसगुल्लों, आप गलती कहाँ पर करते हो? क्योंकि एक जो चीज़ दिखी आपको दिखेगा एग्जाम में, वो होगा साइड में लिखा रहता है कि अधिकतम शब्द सीमा, यानी मैक्सिमम जो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं 80 शब्द। तो इतने में तो 80 का छोड़िए, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन बैंक से छापोगे ना, तो 300, 400, 500 शब्द होते हैं। तो आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है और बाद में रोते हैं कि हिंदी में कम नंबर आया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कितना आपको लिखना है और किस तरह से लिखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 12th में अगर हम बात करें बच्चों, जो जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय है, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको पता होगा कि ये जो है टॉपिक आपको 5 नंबर देगा। तो क्यों ना इसका आज हम पोस्टमार्टम कर देते हैं, ताकि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से लिखना है। बहुत ही सिंपल है। हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्यारे बच्चों, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको यहाँ से जीवन परिचय में क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है और कृतियों में कितना लिखना है ना। बहुत ज़्यादा लिखने से कोई मतलब है नहीं। चाहे आप 4 लाइन में चाहे आप यहाँ पे 80 शब्द लिखेंगे, 100 शब्द या 500 शब्द, नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। तो हम क्यों फालतू के परेशान होएं। चलिए देखिए, आपको लिखना क्या होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब ना केवल आप साहित्यिक परिचय लिखिए, नो, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि उनका जीवन कहाँ हुआ था, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनके जीवन के बारे में भी तो कुछ लिखाएंगे कि भाई आसमान से वो टपके, कहाँ से आए हैं, कुछ तो लिखना होगा ना। तो क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, जीवन परिचय में केवल आपको उतना लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने मतलब कौन कौन सी शिक्षा ली और उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, बस इतना मेंशन करना है जीवन परिचय में। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर साल 99% ये मान के चलिएगा कि हर साल आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। लिखेंगे क्या, देख लेते हैं। जीवन परिचय में लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, और जो यहाँ पे बच्चों जो सन वगैरह होता है, आप उसको क्या है, आप उसको हमेशा ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करेंगे, है ना। यहाँ तो हमने भाई इसको दिखने के लिए लिख दिया है, बाकी ऐसा नहीं कि आप पूरा काली पेन से लिखिए और उसके बाद ये वाला नीले, नो, आप पूरा ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए। बाकी हाईलाइट करने के लिए ये जो यहाँ पर प्रमुख होते हैं, इनको आप क्या ब्लैक से लिखिए। तो लिखेंगे क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबी का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस होती हैं, ये तो आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक। उसके बाद इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और तथा इनकी जो माता का नाम वो क्या था, ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था, यानी इन्हें संस्कृत और हिंदी भाषा में काफ़ी अच्छा नॉलेज था। फिर आगे लिखना है आपको कि 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से क्या सम्मानित किया था या विभूषित किया था, क्योंकि सुंदर शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक, ताकि एग्जामिनर भी देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए। फिर आगे लिखना है कि यहाँ पे 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गया। यानी क्या हुआ था, इनके मतलब ये रोग से पीड़ित होने के कारण ये कब, सन 1979 ईस्वी में ये हमेशा के लिए सो गए। तो ये जीवन परिचय में लिखना। अब साहित्यिक आपका जो प्रमुख होता है, देखिए यहाँ साहित्यिक और ये कृतियों से 3 नंबर मिलते हैं आपके, और ये जो होता है जीवन परिचय 2 नंबर। इस तरह से आपके 5 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों साहित्यिक परिचय में क्या मेंशन करना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं इसको अच्छे से देख लेना। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में भी हम भेज देंगे, बाकी भी स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, पहले समझ लीजिए कि लिखना कितना है, ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, ठीक।
कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार या फिर इतिहासकार। ठीक, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इतिहासकार। और उसके बाद इन सब के अतिरिक्त ये एक कुशल वक्ता यानी एक लेक्चरर थे और एक सफल अध्यापक भी थे। यानी इन्होंने बहुत सारे कॉलेज मतलब जो आप विश्वविद्यालय हैं उनमें भी इन्होंने पढ़ाया था। आगे कह रहा कि ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, यानी इन्हें बांग्ला का भी जो नॉलेज था, ठीक ना, इन्हें ये बंगाली भी जानते थे। फिर कह रहा है कि उसके क्या बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे और इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। यानी इनकी जो कृतियां हैं, जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं बच्चों, उसमें नवीनता यानी नए युग के बारे में और प्राचीनतम यानी प्राचीन युग के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन इनकी रचनाओं में है। आगे कह रहा है कि इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन भी किया। तो ये बच्चों हो जाता है आपका साहित्यिक परिचय। ये अब कहेंगे इतना छोटा छोटा नहीं है रसगुल्लों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब शुरू करेंगे तो अधिकतम समय सीमा 80 शब्द। अब हमने बोला ना, चाहे आप 500 शब्द में लिखेंगे, चाहे 80 शब्द में, 100 शब्द में, नंबर आपको 5 ही मिलेगा, 10 नंबर वो नहीं दे देंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर 10 नंबर आपको नहीं देगा और इसी में तो आपका पूरा टाइम, क्योंकि हिंदी क्या हमने पहले ही बताया है, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं, आपको आता तो रहेगा लेकिन आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़कर चले आओगे एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना, सबका पोस्टमार्टम करना है सारे क्वेश्चन का। ठीक, यहाँ पे फिर अब देखिए प्रमुख कृतियाँ, इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन लिखेंगे क्या, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। अब उसमें कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह, यानी इनके निबंध कौन कौन से थे, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और उसके बाद आलोक पर्व। देखिए ये आप जो प्रमुख हैं वो हमने लिखा है। अब की बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी दिखाते हैं कहाँ है, फिलहाल देखते हैं। इसमें पूछा था कि रचनाकार का नाम क्या है, तो ये ध्यान देना कि निबंध ऐसे पूछ लेगा कि अशोक के फूल क्या है। देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अशोक के फूल क्या है, तो ऑप्शन देगा निबंध है, उपन्यास है, इतिहास है, आलोचना है। तो इस तरह से समझ लीजिए ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट होता है। या पूछ लेगा कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। या फिर पूछ लेगा आचार्य हजारी प्रसाद की निम्नलिखित में से एक रचना है, एक दे देगा, बाकी अदर सब देगा। तो इस तरह से आपके ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद दूसरा है प्यारे बच्चों उपन्यास। इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आप इनका फेमस है, इनका फेमस के जो प्रसिद्ध उपन्यास है बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा। दूसरा सबसे प्रमुख पुनर्नवा, ठीक है ना, पुनर्नवा ये हो गया। उसके बाद तीसरा है, आपको ऐसे नीचे लाइन करके लिखना है क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए इधर लिख दिया, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। और आलोचना साहित्य, आलोचना साहित्य में इनकी कौन कौन सी आलोचना थी, साहित्य सहचर। हाँ, यही क्वेश्चन आया था, अब की बार एक सेट में यही क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य सहचर क्या है, साहित्य सहचर मतलब कौन सी विधा है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया था, निबंध है, उपन्यास है, इतिहास है, आलोचना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेगा, आपका भी दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए अच्छे से इन चीज़ों को विजुलाइज करके जाना है। ठीक, और उसके बाद क्या है, साहित्य सहचर हो गया, सूर्य साहित्य हो गया, कबीर, इनकी क्या है, आलोचना साहित्य है। अगला है कि इनका इतिहास, यानी इन्होंने कौन कौन से इतिहास की रचना की है, तो है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको बहुत ही सुंदर तरीके से क्या है, किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिए। बाकी आप ये चीज़ें देख करके आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में तो बहुत लंबा लंबा खींच के 500 शब्द में, 600 शब्द में लिख दोगे वहाँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि आप 600 शब्द लिख दिए तो बहादुर हो गए, नहीं। जितना हमें बोलना है उतना लेकर के चलना है, 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 80 से कम ना हो, 80 से के अराउंड में है तब भी वो गिनेगा नहीं कि 80 है कि नहीं। बस आप ये चीज़ जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, ये आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए और सुंदर तरीके से इनका ये जन्म होना चाहिए, कहाँ पर मृत्यु हुई थी, मतलब कब मृत्यु हुई थी, कब जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद कौन कौन से साहित्य थे, इन्होंने क्या किया, यही तो मेंशन करना है और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।